तो आज हम फरवरी माह के पूरा करंट अफेयर को देखने वाले हैं। जनवरी माह का आपका इस चैनल पर वीडियो जा चुका है, तो उसको भी जाकर आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में की गई है। रेयर अर्थ कॉरिडोर कहाँ कहाँ बनाया जाएगा? तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 4 राज्य में। 1 फरवरी 2026 को गल्फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है? तो दुबई में बनाया गया है भारत को पार्टनर देश। भारत की AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो मेरठ में की गई है। भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो मेरठ में की गई है। 1 फरवरी 2026 को पंचायत एडवांस इंडेक्स 2.1 में पहला स्थान किसे मिला है? तो त्रिपुरा को मिला है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे मिला है? तो त्रिपुरा को मिला है। संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। 1 फरवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू किए जाएंगे? तो 1 अप्रैल 2026 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। 1 फरवरी 2026 को ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? तो रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने से ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है भारत का दूसरा राज्य। 2 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया? तो बुजुर्ग बजट पेश करने वाला पहला राज्य है तो केरल है। 2 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो जैसलमेर में किया गया है। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम के धेमाजी में आयोजित किया गया है। 3 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनेत्रा पवार को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र को पहला मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को। 3 फरवरी 2026 को अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 बलों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारतीय सेना और ITBP के बीच हुआ है। 3 फरवरी 2026 को नया रामसर स्थल पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। 4 फरवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है? तो 472 किलोमीटर कवच 4.0 की शुरुआत की है। 4 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध रुमोसा संतरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम पूरा फरवरी माह का करंट अफेयर देखने वाले हैं। जनवरी माह का हो गया है तो उसको आप उसका हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम फरवरी माह का करंट अफेयर देखने वाले हैं। जनवरी माह का करंट अफेयर इस चैनल पर हो चुका है, तो आप उसको भी जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। रेयर अर्थ कॉरिडोर 4 राज्यों में बनाने की घोषणा की गई है, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। 1 फरवरी 2026 को गल्फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है? तो दुबई में बनाया गया है। भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो मेरठ में की गई है भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी पावर्ड यूनिवर्सिटी। 1 फरवरी 2026 को पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे मिला है? तो त्रिपुरा को मिला है। संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है। 1 फरवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू किए जाएंगे? तो 1 अप्रैल 2026 से लागू किए जाएंगे। 1 फरवरी 2026 को ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से? तो रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने से ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है बर्ड एटलस को प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य। 2 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो केरल राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है।
2 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो जैसलमेर में किया गया है। मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम में किया गया, असम के धेमाजी में। 3 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनेत्रा पवार को। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार। 3 फरवरी 2026 को अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित किया गया? तो भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच आयोजित किया गया अग्नि परीक्षा। 3 फरवरी 2026 को नया रामसर साइट पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है पटना पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य। 3 फरवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है? तो 472 किलोमीटर। 4 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध रूमोसा संतरा महोत्सव का आयोजन संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो नागालैंड में किया गया है। 4 फरवरी 2026 को ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? तो दलाई लामा ऑफ इसका एल्बम है, तो एल्बम का नाम था मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस के लिए दलाई लामा को मिला है। 4 फरवरी 2026 को ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तेलिना रायबाकिना जीता है महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब। 4 फरवरी 2026 को भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंसा शर्मा बनी है पहली रुद्र हेलीकॉप्टर का पायलट। 4 फरवरी 2026 को पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर गुरु रविदास जी एयरपोर्ट कर दिया गया है। 4 फरवरी 2026 को थाईलैंड मास्टर 2026 का खिताब जीतने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो देविका सिंहाग है, कहाँ की? तो हरियाणा की। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? तो दक्षिणी पोल चुना है। चर्चा में रहा मल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB जीता है। 6 फरवरी 2026 को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन है? तो निवेदिता दुबे है पहली महिला सदस्य। 6 फरवरी 2026 को प्रो रेसिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा थंडर्स ने जीता है। सुप्रीम कोर्ट ने पेनियार नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। 6 फरवरी 2026 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मसामारी असम में हुआ है, मसामारी असम में। ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। RBI ने लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु बिना गारंटी वाला ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 20 लाख कर दिया है। 7 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यूमनाम खेमचंद्र सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। 7 फरवरी 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? तो सक्षम 2026 का थीम क्या है? तो कंजर्व ऑयल एंड गैस। भारतीय पर्वतारोही कवाक यानो, नाम क्या है? कवाक यानो ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकगुआ को फतह किया? तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकगुआ। चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में स्थित है। फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ है? तो ग्वाटेमाला। 7 फरवरी 2026 को 72वां महिला प्रीमियर सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। 7 फरवरी 2026 को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? तो पारादीप बंदरगाह को मिला है, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। 8 फरवरी 2026 को भारत की पहली AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो मेरठ में ये बन गई है। आगे देखिए, 8 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म
स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है तो अनुच्छेद 21 में। ग्लोबल फायर इंडेक्स से 2026 में भारत किस स्थान पर है तो चौथा स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथा स्थान पर। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है तो दुबई में किया गया है। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो इंडोनेशिया। 9 फरवरी 2026 को सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है तो 2024 कर दिया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष। वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है तो मलेशिया की है। 9 फरवरी 2026 को थानिया सीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है तो केरल का किया गया है। 9 फरवरी 2026 को दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन और शाह होगा जिसे बास्ट स्पेस कंपनी बना रही है तो हेवन 1 होगा जिसका नाम। किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज की गई है तो केरल में की गई है। 10 फरवरी 2026 को बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है तो केरल बना है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है तो अलवर बना है जो कहाँ का है तो राजस्थान का है। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है तो उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत किया है अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण। 10 फरवरी 2026 को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीयों को सम्मानित किया गया है तो रूबल नेगी को किया गया है ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित। 10 फरवरी 2026 को $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है तो वालमार्ट बन गई है। 10 फरवरी 2026 को साफ अंडर 19 महिला चैंपियन 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। 11 फरवरी 2026 को नौसैनिक अभ्यास मिलन 26 का आयोजन कहाँ किया गया है तो विशाखापत्तनम में किया गया है। 11 फरवरी 2026 को 79वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है तो सर्विसेज ने जीता है। 11 फरवरी 2026 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया है तो अनुच्छेद 94 की सी के तहत दिया गया है। 11 फरवरी 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है तो 58वीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 58वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 11 फरवरी 2026 को बाईफेक 2026 जो जर्मनी में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है तो भारत को चुना गया है। 11 फरवरी 2026 को कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं तो मलेशिया हुआ है। 11 फरवरी 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच बरी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया है तो दक्षिण कोरिया के बीच। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सा अभ्यास होता है तो बरी स्क्वाड्रन, ये याद रखिएगा। 12 फरवरी 2026 को शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस राज्य में की है तो टक्कलकोटा बल्लारी में की है। अगला देखिए 12 फरवरी 2026 को एशियन शूटिंग चैंपियन 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है तो रजत पदक जीता है। 12 फरवरी 2026 को भारत ने लद्दाख में किन 2 नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है तो NLST और NLOT को दी है। 12 फरवरी 2026 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो 51वां मिला है। 51वां स्थान मिला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 51वां। 12 फरवरी 2026 को भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है तो नई दिल्ली में किया गया है। 12 फरवरी 2026 को भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है तो थाईलैंड के साथ किया है। 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है तो 202वीं जयंती मनाई गई है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है तो 45वां स्थान मिला है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान 45वां। चर्चा में रही स्काल्प मिसाइल को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है तो इंग्लैंड ने मिलकर बनाया स्काल्प मिसाइल को, फ्रांस और इंग्लैंड। भारत में डॉक्टर संख्या
जनसंख्या अनुपात सुधार कर कितना हो गया है, तो 1.811 हो गया है, मतलब 1%11। 12 फरवरी 2026 को रोड टू AI इम्पैक्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दुबई में किया गया है। रोड टू AI इम्पैक्ट 2026 का आयोजित किया गया है, तो दुबई में। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया, तो शिखर धवन को किया है खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर। 13 फरवरी 2026 को भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य से है, तो गुजरात से है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बनकर उभरा है, तो राजस्थान उभरा है। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर-थॉन 2026 की घोषणा की है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने की है। 13 फरवरी 2026 को ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू की है, तो पंजाब राज्य की पुलिस ने शुरू की है ऑपरेशन प्रहार की दूसरा चरण। 13 फरवरी 2026 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 144 राफेल विमान खरीदने को मंजूरी दी है, तो फ्रांस से। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है, तो बालाघाट जो मध्य प्रदेश में इसको चुना गया है। 13 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य है, तो सभी 6 छंद। चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर वेंकटेश को सम्मानित किया गया है चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू हुई है, तो मुंबई में शुरू हुई है। 14 फरवरी 2026 को लखपति बेटिया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई, तो दिल्ली ने शुरू की है लखपति बेटिया योजना। 14 फरवरी 2026 को स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो केरल द्वारा की गई है। 14 फरवरी 2026 को विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, 26 का आयोजन चेन्नई में किया गया है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है दूसरा ट्यूलिप गार्डन। 14 फरवरी 2026 को एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, तो 94 मेडल जीते हैं। 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री कार्यालय को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है, तो सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री कार्यालय का जो स्थान था उसको सेवा तीर्थ बना दिया गया है। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर फटा है, तो बारांटांग द्वीप जो अंडमान में है इस पे फटा है। 15 फरवरी 2026 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, तो 78वीं तिथि मनाई गई है। 14 फरवरी 2026 को भारत की GDP गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है, तो 2022-23 किया गया। पहले 2011 और 2011-12 था, अब 2022-23 हो गया। 15 फरवरी 2026 को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया है, तो डिब्रूगढ़ असम में किया है। 15 फरवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है, तो 75वें पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो 75वां स्थान मिला है। 15 फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो नीदरलैंड। 15 फरवरी 2026 को किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है, तो भारत ने। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है। 16 फरवरी 2026 को किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो रूस ने व्हाट्सएप को बैन कर दिया है। 16 फरवरी 2026 को भारत ने हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो फ्रांस देश के साथ समझौता किया है। 16 फरवरी 2026 को किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयर लिफ्ट किया है, तो अमेरिका ने। 16 फरवरी 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है, तो दिल्ली ने। 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम मतलब कहाँ, ये दिल्ली में आयोजित एशिया में इंडिया AI इम्पैक्ट 2026 का मुख्य फोकस क्या था, AI फॉर ऑल मतलब सभी के लिए AI। 17 फरवरी 2026 को भारत
कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 17 फरवरी 2026 को जर्मनी में आयोजित फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व कप चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। 17 फरवरी 2026 को ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नए बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है पापीकोंडा नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मथुरा में स्थापित किया जाएगा। 17 फरवरी 2026 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? तो पीएम राहत योजना। 18 फरवरी 2026 को T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो राशिद खान बन गए हैं, जो कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के। 18 फरवरी 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में AI के उद्योग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बोधन AI। 18 फरवरी 2026 को व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना है। 18 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? तो असम में किया है। ईसा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 9 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें 6 व्यक्ति हैं या 3 संस्था है। खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साइना नेहवाल को किया गया है खेल में। 19 फरवरी 2026 को BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसने जीता? तो स्मृति मंदाना ने जीता है। आगे देखिए, 19 फरवरी 2026 को केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ? तो बेंगलुरु में किया गया है, इसको भी याद रखिएगा, बेंगलुरु। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 396वीं जयंती मनाई गई है। 19 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत विस्तार ऐप लॉन्च किया है, भारत विस्तार। शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? तो भिराना, जो कहाँ है? हरियाणा में। यहाँ से 19 फरवरी 2026 को किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में लोसर त्यौहार मनाया जाता है। 20 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए मुख्यमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी से हैं तारिक रहमान। 25 फरवरी 2026 को भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में है, जिसके नीचे बनाया जा रहा है। चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। 20 फरवरी 2026 को विक्रम LLM को किस भारतीय AI स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो सर्वम AI ने लॉन्च किया है। 20 फरवरी 2026 को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता था? करण अंडानी ने जीता है। इंडिया AI इम्पैक्ट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने? रणबीर सचदेवा बने हैं। 21 फरवरी 2026 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 130वीं जयंती मनाई गई है। 21 फरवरी 2026 को बायस एरा AI स्टैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? तो भाषणी प्लेटफॉर्म पर। 21 फरवरी 2026 को किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया? तो बिहार कर दिया है नक्सल मुक्त घोषित। भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? तो 140 गीगावाट। 21 फरवरी 2026 को भारत और किस देश के बीच बागवानी पर हमले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो न्यूजीलैंड। 22 फरवरी 2026 को किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 137वीं। स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 137वीं। 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की है? तो कानपुर में की है।
22 फरवरी 2026 को GI टैग प्राप्त सलेम साबूदाने किस की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया? तो कनाडा को किया गया है। सलेम साबूदाने की पहली खेप किसको निर्यात किया गया? तो कनाडा को किया गया है। 22 फरवरी 2026 को किस राज्य के गुनेरी गांव को वहाँ का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात का। द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुज़्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन मतलब COP17 2026 का मुख्य आदर्श भाग क्या है? तो प्रकृति के लिए कार्रवाई करना और लोगों को नीली तितली। अगला प्रश्न देखिए, वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 23 फरवरी 2026 को किस राज्य में स्थिर बसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र को। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो समीर कनोडिया को मिला है। 23 फरवरी 2026 को किस राज्य ने मेरी रसोई योजना शुरुआत करने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार। मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार। 24 फरवरी 2026 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनेलॉन ज्वालामुखी किस देश में है? तो फिलीपींस में है। माउंट कैनेलॉन ज्वालामुखी फिलीपींस। 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया है। 24 फरवरी को मनाया जाता है विश्व शांति और समझ दिवस। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्राइवेट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव से किया? तो नागपुर से किया है। फरवरी 2026 को बेंगलुरु में आयोजित लाइबर बीन चैंपियन कप 2026 बिलियर्ड्स के विजेता कौन है? तो पंकज अडवाणी है। पंकज अडवाणी। 25 फरवरी 2026 को विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन है? तो इरावत है। 25 फरवरी 2026 को बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म बुंग किस राज्य की है? तो मणिपुर की है बुंग। 25 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच वज्रपड़ा किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ? तो हिमाचल प्रदेश के बैंगलोर में हुआ है। वर्ष 2027 में AI समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जिनेवा में किया जाएगा। 25 फरवरी 2026 को मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 को बदल कर क्या कर दिया है? तो 22-23 कर दिया गया है। 26 फरवरी 2026 को जारी ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 6ठा स्थान मिला है। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन हिम राहत चलाया। 27 फरवरी 2026 को एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया की। स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसे बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू की है? तो जयंत चौधरी ने। किसने शुरू किया है? बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है, तो जयंत चौधरी। 27 फरवरी 2026 को भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ब्राजील ने। 27 फरवरी 2026 को किस संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। 27 फरवरी 2026 को RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो ओडिशा में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद का सर्वोच्च स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इजराइल। 27 फरवरी 2026 को भारत के किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड में आयोजित हुआ? तो जापान। तो धर्म गार्जियन होता है जापान के बीच, भारत और जापान के बीच कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ईरान द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य ने PM श्री स्कूल योजना की तर्ज पर राज्य में CM श्री स्कूल शुरू की है? तो हरियाणा ने शुरू की है। किस सरकार ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने वालों के नागरिकों के लिए
राहगीर योजना शुरू की है? तो दिल्ली सरकार ने शुरू की है राहगीर योजना। 28 फरवरी 2026 को किस देश ने वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइज की घोषणा की है? तो भारत ने। पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागालैंड में किया गया है। किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है? तो महाराष्ट्र। 28 फरवरी 2026 को किस राज्य का सौंदला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया। जिला कहाँ है? दहलिया नगर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ से प्रचंड हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई है? तो जैसलमेर से। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे पनडुब्बी रोधक युद्धक सैलो वाटरक्राफ्ट का क्या नाम है? तो अंजदीप नाम है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ग्रीस शीर्ष पर है। 28 फरवरी 2026 को किस देश ने ऑपरेशन गजब हिल हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो पाकिस्तान। CM-302 मिसाइल को किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो चीन द्वारा विकसित किया गया। भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो हमारा यहाँ तक फरवरी का माह पूरा करंट अफेयर ख़त्म होता है। अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल पर जल्द ही आपको लूसेंट के सारे क्लास आएंगे टॉपिक वाइज, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।